ये बताइए, आप लाहौर हाई कोर्ट इसका बार एसोसिएशन का सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, तो कितने मेंबर हैं इसके? और ये 1 साल के लिए बॉडी आती है? 1 साल। और आप लोग कर क्या सकते हैं? यानी ये सदर जो है, ये बनने के बाद क्या इख्तियारात होते हैं, क्या मामलात हैं, और कितने वकला इसको मुतलब करते हैं? देखिए जी, इसमें ना हमारे 2 इदारों के नाम चलते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होती है बार काउंसिल जी, और एक होती है बार एसोसिएशन। ठीक है। बार काउंसिल वाली रेगुलेटरी बॉडी है, जहाँ काउंसिल का लफ्ज़ आएगा ना, रेगुलेटरी बॉडी, ये लाइसेंस इशू करते हैं। ये वकला के मामलात, क्लाइंट्स काउंसिल रिलेशनशिप, काउंसिल कोर्ट रिलेशनशिप, ये सारे, उसमें कोई गड़बड़ हो, कोई शिकायत हो तो आप काउंसिल को शिकायत कर सकते हैं। वकला को रजिस्टर्ड भी यही करते हैं, लाइसेंस भी ये देते हैं, करते भी। पहले लाइसेंस जो होता है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल देती है, ठीक है, जिस सूबे से आप है, पर प्रैक्टिस करने का इजाज़त आपको पूरे पाकिस्तान के उन इलाकों की, उन अदालतों की होती है। ठीक है। फिर जब एक सर्टन पीरियड आप मुकम्मल कर लेते, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल में जाना पड़ता है। तो ये 2 बॉडीज़ हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे ऊपर 5 साल की होती है, और उनके नीचे प्रोविंशियल बार्स, पंजाब बार काउंसिल, KPK बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, सूबाई, और उसके ऊपर ये तो एक सेटअप है। ये आप समझे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड बॉडीज और साथ। एक होती है बार एसोसिएशन। ये ऐसे ही है जैसे नेशनल असेंबली, सेनेट की कितनी बात है, लेकिन इनके नीचे फोर्स तो कोई नहीं है अवाम की। अवाम तो है बलजाती इदारों में। तो इसी तरह, या जैसे IG ऑफिस में पुलिस नहीं होती, IG ऑफिस होता है, लेकिन पुलिस तो थानों में होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारा भी स्टाइल ये है कि वकील होते हैं सारे बार एसोसिएशनों में, जहाँ रोज़ अदालतों में जाते आते, वहाँ हमारा एक लोकल सिस्टम होता है हर जगह के लॉयर्स आते हैं, बैठते हैं, बार रूम्स होते हैं, वॉशरूम, पानी शानी, चाय, कैंटीन, सब कुछ होता है। आप फ्रेश होते हैं, फिर केस करते हैं, फिर आप अपनी सहूलत के लिए, तो एक इंसानी ज़रूरतें जो है उनके लिए बार एसोसिएशन होती हैं। तो वो जो बार एसोसिएशन होती है, चूँकि वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका लॉयर के साथ, तो उसको एज ए न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, कि अगर बार का प्रेसिडेंट है, उसको अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसको 100-200 वकला इकट्ठे हो जाएं। अब बार काउंसिल तो पूरे वो जो खुशाब से जीता है, तो उसके तो वोटर वहाँ हैं खुशाब में, तो वो लाहौर में पंजाब बार काउंसिल का मेंबर बन के बैठा, तो उसकी कोई फोर्स नहीं होगी, बट उसकी वर्थ तो है, बट उसकी फोर्स नहीं है। तो बार एसोसिएशंस का जो वर्थ है ना, वो ये है। तो बार एसोसिएशन जो है वो डेली रूटीन की सहूलियात लॉयर्स को कोर्ट प्रेमिसेस में फैसिलिटेट करती है। लाइब्रेरी, इनके मामला इस तरह के जो हैं रोजमर्रा के डेली के कोर्ट के साथ जो बार एंड बेंच का जो डायरेक्ट रिलेशन, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि कर क्या सकते हैं। बार काउंसिल्स का मैंने बताया, वो हमें रेगुलेट करती हैं, और हमारी एजुकेशन सिस्टम, लॉ की फील्ड की डिग्रियां, वो सारा, कोई इंजबाती कार्रवाइयाँ, कोई चीज़ें लॉयर ने कोई गड़बड़ कर दी तो वो सारा वो देखती है। बार एसोसिएशन जो है वो सहूलियात देती है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस, उसकी कोई, ये बार काउंसिल भी वैसे कर रही है आजकल तो, लेकिन ये पार्किंग की सहूलत। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको, जो साफ़ी हूँ, तो मेरे ख्याल में लाहौर प्रेस क्लब वाला रोल है तकरीबन ऐसे ही हो, बैठने की जगह, और उनको रोज़मर्रा अगर कोई कामों में कोई मसला आ रहा है, वो आ रहा है, इंश्योरेंस वगैरह भी आ गई, और इस तरह की उनको एंटरटेनमेंट की उनकी भी कोई करवा दी, या कभी कोई हाउसिंग स्कीम अनाउंस हो गई, कोई फायदा, ये भी वो चीज़। तो ये चीज़ें। कितने मेंबर हैं इसके? लाहौर हाई कोर्ट का जो है ना जी, एज ए नंबर रजिस्टर्ड 27,000 प्लस है, और ये पूरे पंजाब से। ये है जी, इसमें चूँकि प्रिंसिपल स्ट्रीट लाहौर है, इसके साथ फिर 3 और सर्किट बेंचेस हैं, जैसे पिंडी बेंच है, जैसे मुल्तान बेंच है, जैसे बहावलपुर बेंच है। ठीक है। उनके लॉयर्स में शामिल नहीं है, नहीं शामिल। ये 27,000 वो हैं जो लाहौर प्रिंसिपल सीट के साथ। तो ये सिर्फ पूरे लाहौर के अफराद आप कह लें? लाहौर नहीं, ये पूरे पंजाब के चीचावतरी से लेके सराय आलमगीर तक, ये सारे इसमें 27,000 लोग हैं। 27,000 और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर जो है वो कौन बनता है, उसकी अहलियत क्या? हाँ जी, वो जो इनिशियली जो लॉयर आता है ना जी, गैट का इम्तहान पास करके उसको लाइसेंस मिलता है, तो आफ्टर 2 years कंप्लीशन उसको फिर बार काउंसिल जो है हाई कोर्ट का लाइसेंस दे देती है। यानी वो सदर और ये बॉडी उनके पास होता है? ये नहीं, ये बार काउंसिल ही आपको देती है। ठीक है। अब जब वो एनरोल हो जाता है तो साथ में बाउंड करती है बार काउंसिल के आप कंसर्न्ड लोकल और हाई कोर्ट बार में एनरोलमेंट करवाएं, ताकि आप फिर वहाँ की फैसिलिटीज यूज कर सकें, वहाँ की लाइब्रेरीज, वहाँ की पार्किंग। अपर बॉडी ने कर दिया, आप वो कहते हैं कि अब अपनी कंसर्ट को देखेंगे आगे। ठीक है। तो वो तकरीबन 27,000 प्लस है।
उनमें ये अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी बार भी कहलाती है। अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स की नंबर ऑफ वोट्स के एतबार से और एरिया के एतबार से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन है जो आप लड़ रहे हैं। जी सर। तो आपको तो बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत करना पड़ गई, कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुका। वो भी तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ लॉयर्स थोड़े हैं। हाँ, क्योंकि जब मेरे दौर में था तो 2700-2800 लॉयर थे। अब कितने होंगे? अब 3700 है, 3800 है। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्राइटेरिया भी तो है ना। हाँ, कितने साल की वकालत हो आपकी? हाँ जी, हाँ जी। वो सेक्रेटरी के लिए तो 7 साल नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का मेंबर लॉयर बनने के लिए तो 10 साल। पहले 7 साल इनकी थी, फिर 10 साल। हाँ, तो ये आपके पास तो इनिशियल वाले स्टेज वाले सारे आ जाते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल यंग भी आ जाते हैं। और वहाँ पे तो आप सारे मैच्योर, हाँ, बुजुर्ग ज्यादा, बुजुर्गान वकालत, मतलब उसकी डायनेमिक्स और है और इसकी डायनेमिक्स और, उसमें एरिया ज्यादा है और लॉयर कम है, लेकिन उसकी अथॉरिटी इससे बड़ी है। अच्छा, अथॉरिटी नेशनल है। अब बड़ी मजेदार बात है, अथॉरिटी जो है ना, ये है बेसिकली वेलफेयर एसोसिएशंस। ठीक है, अथॉरिटी अखलाकी है। ओके, लेकिन ये होता है ना कि जब भी मुल्क में मसला कोई होता है तो सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी या सदर जब कुछ कहता है तो पूरे मुल्क में उसकी बात जाती है।